अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो में आज के हम लोग 8th क्लास के फर्स्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और कौन सा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिन्फ के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 8th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है मनाजाते मकबूल, वो एक नज़म है। वो नज़म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिन्फ का तारुफ ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले लेसन क्या है, आपको नज़म क्या है। नज़म का नाम है मनाजाते मकबूल। तो मनाजाते मकबूल पहले बोलते किसको, पहले आप लोगों को वो मालूम होना तो ही आप लोग आगे का लेसन पढ़ सकते। सिन्फ का तारुफ, तो कौन सी सिन्फ है यहाँ पर, मनाजाते मकबूल है। तो यहाँ पर देखिए मनाजात के लग़वी मायने दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के हैं। तो मनाजात के लग़वी मायने किसको बोलेंगे मालूम बच्चों, यानी डिक्शनरी को लुग़त कहते हैं। और लग़वी मायने यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से उसके मायने, मनाजात के लग़वी मायने दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के हैं। अब यहाँ पर और आगे देखिए आप लोग, वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार अजज़ व इनकिसारी के साथ किया जाए मनाजात कहलाती है। तो यहाँ पर आगे पूरा क्या है, वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार, अपनी हाजतों का इजहार मतलब अपने जितने भी ख्वाहिशात है वो ख्वाहिशों का इजहार अजज़ व इनकिसारी के साथ। अजज़ और इनकिसारी मतलब बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के दुआ करने को क्या बोलेंगे हम लोग, मनाजात कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर अपने दुआ का प्रोसेस ही है। दुआ का प्रोसेस यानी कि हम लोग दुआ करें तो कैसा करते, पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करते कि अल्लाह ताला आप बहुत रहीम व करीम हैं, आप बहुत रहम फरमाने वाले हैं। ऐसा तारीफ़ करके अपनी को अब जो मांगना है, हाजत मतलब अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजतों का इजहार बहुत ज़्यादा अजज़ व इनकिसारी अदब में रह के की जाती है, वो मनाजात कहलाती हैं। आया आप लोगों को समझ में, यहीं पर काम नहीं आएगा आप लोगों को। मनाजाते मकबूल क्या है, उर्दू की एक सिन्फ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोल दी कि मनाजात के लग़वी मायने दुआ करने के, अर्ज़ करने के और इल्तिजा करने के हैं। तो ऐसी नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार क्या करना है, अजज़ व इनकिसारी के साथ किया जाए तो वैसी नज़म कहलाती हैं मनाजाते मकबूल। अब आप लोग ये नज़म पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को वही सीक्वेंस रहेगा जिसमें क्या है, पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करते फिर अपनी हाजतों का इजहार करते, वो नज़म कहलाती है मनाजाते। पढ़ चुके हैं मनाजाते मकबूल किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ चुके हैं। मनाजाते मकबूल जिसके लग़वी मायने क्या आ रहे हैं, दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के आ रहे हैं। यानी कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए अपने ख्वाहिशात का इजहार अजज़ व इनकिसारी के साथ किया जाना, वो कहलाता है मनाजाते मकबूल। 8th क्लास से याद रखिए आप लोग को, जितने भी सिन्फ हैं वो सिन्फ के तारीफ़ भी याद रहना, क्योंकि उसमें से भी आप लोगों को क्या थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि मनाजात के लग़वी मायने क्या है बोल के आप लोगों को पूछ सकता। तो आप लोग अगर सिन्फ की तारीफ़ याद रहेंगी, समझ में आया तो ही आप लोग वो आंसर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं सिन्फ के बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हो रहे वो वाले आंसर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाल के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप लोग इस लेसन के, इस नज़म के ये शॉर्ट आंसर्स पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें शायर अपने आप को गधा किस लिए कहा है। तो जो शायर है लिखने वाले, उन्होंने अपने आप को गधा किस लिए कह रहे हैं। गाफ दाल अलीफ है, देखिए ये गधा है तो किस लिए कह रहे हैं बोल के बोल रहा। यहाँ पर आंसर में देखिए, शायर अपने आप को इसलिए गधा कह रहा है क्योंकि वो बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाए अपने करीम मुतलिक से मांग रहा है। यानी कि शायर क्या बोल रहा है, अपने आप को इसलिए गधा कह रहा है क्योंकि वो बारगाहे खुदावंदी मतलब अल्लाह ताला के पास हाथ उठाए हुए अपने करीम मुतलिक कौन है यहाँ पर, अल्लाह ताला से जो भी इनकी ख्वाहिशात है वो मांग रहा है, इसलिए शायर अपने आप को गधा कह रहा है।
पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जितने भी हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस है उसके अंदर आप लोगों को, उसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के बता रही हूँ आप लोगों को। शायर ने अल्लाह ताला को सत्तार क्यों कहा है, वजाहत कीजिए। तो शायर क्या करे, अल्लाह ताला को सत्तार बोल रहे इस नज़म में, तो वो क्यों बोल रहे हैं इसको बयान करना है। तो आंसर में देखिए, शायर ने अल्लाह ताला को सत्तार इसलिए कहा कि क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के ऐबों को छुपाता है। छुपाने वाले को क्या बोलेंगे हम, सत्तार बोलेंगे। इसलिए वो अल्लाह ताला को क्या बोल रहे हैं, सत्तार बोल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, अपने बंदों के ऐबों को, ऐब मतलब कमी, जिसमें भी जो भी कमी है वो कमियों को छुपाते हैं। इसलिए शायर क्या कह रहे हैं कि अपने बंदों को अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, उनके ऐबों को छुपा रहे, जिसकी वजह से शायर क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला को सत्तार कह रहे हैं। इतना आंसर लिख देना आप। अगर आप लोग को अच्छा बनाने आता आंसर्स तो इसके अंदर थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, हम्द, दुआ और मनाजात में क्या फ़र्क पाया जाता है। आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके कि हम्द किसे कहते हैं, ठीक है। हम्द दे रहा, यहाँ पर दुआ दे रहा, और मनाजात, अब मनाजात के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या है इसमें फ़र्क, क्या है ये तीनों में, वो बताना है। हम्द में सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द की तारीफ़ क्या है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती हैं, और दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाती है। और दुआ की तारीफ़ क्या है कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जाती है। जबकि मनाजात में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बंदा खुदा के रहम व करम की भीख मांगता है। जबकि मनाजात में क्या करता, बंदा अपने जितने भी ख्वाहिशात है उसके लिए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर और तहज़ीब के साथ क्या करता, अपने जितने भी दुआएं हैं उसको अल्लाह ताला के सामने उसकी भीख मांगता है। तो यहाँ पर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सही हैं, जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं। अगर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो इसमें से कैसा भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते। पहला क्वेश्चन क्या बोले, शायर अपने आप को गधा किस लिए कहा है। दूसरा, शायर ने अल्लाह ताला को सत्तार क्यों कहा। और तीसरा, हम्द, दुआ और मनाजात में क्या फ़र्क पाया जाता है। ये है इस लेसन के, इस नज़म के आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप मेरे पूरे वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि कोई भी शॉर्ट आंसर या कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी आपसे मिस नहीं होना। इसी तरीके से आप लोग भी फ़ायदा उठाइए और मेरे सारे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते। और उन लोग से कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन उन लोगों को मिल जाए।